उत्तराखंड के 4 धामों में से दूसरा धाम गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 3 अन्य धामों यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर हम इस चैनल में वीडियो बना चुके हैं, जिनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन से या इस वीडियो के अंत में आने वाले सजेस्टेड वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे गंगोत्री मंदिर के बारे में, यहाँ कैसे पहुँचें, कहाँ रुकें, यहाँ का मौसम, यहाँ आने का सही समय और देखेंगे यहाँ के कुछ सुंदर दृश्य। पिछले वीडियो में हमने यमुनोत्री दर्शन किए। मंदिर के दर्शन के बाद हम वापस जाम की जट्टी पहुँचे, जहाँ वाहनों का अंतिम स्टॉप है। यहाँ से माँ गंगा के पावन धाम गंगोत्री की दूरी 220 किलोमीटर है। जाम की चट्टी से हम आगे बढ़ गंगोत्री मार्ग पर एक छोटी सी जगह जो बड़कोट से करीब 25 किलोमीटर दूर थी में स्थित एक होटल में रात्रि विश्राम के लिए रुके, जहां से अगले दिन प्रातः गंगोत्री यात्रा आरंभ की। गंगोत्री की दूरी वहां से 150 किलोमीटर थी। हमें रूट में ये जगह मिली: ब्रह्मखाल, धरासू, डुंडा, उत्तरकाशी, गंगोरी, मनेरी, भटवारी, गंगनानी, हरसिल, धराली और इसके बाद हम पहुंचे गंगोत्री। कई जगह थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाम भी मिला। यात्रा के व्यस्त सीजन मई जून में यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। गंगोत्री रूट में मिलने वाले विभिन्न स्थलों पर ठहरने के लिए अतिथि गृह और होटल्स मिलते रहते हैं। 4 धाम में सबसे सुगम यात्रा गंगोत्री धाम की है। इसके बाद बद्रीनाथ, फिर यमुनोत्री और सबसे दुर्गम यात्रा केदारनाथ की मानी जाती है। अगर आप सीधे गंगोत्री जाना चाहते हैं तो ऋषिकेश से गंगोत्री आने के लिए रूट में नरेंद्र नगर, नई टिहरी, उत्तरकाशी होते हुए 270 किलोमीटर की दूरी तय कर गंगोत्री पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश अथवा ऋषिकेश से 28 किलोमीटर दूर हरिद्वार में दिल्ली और देश के कई शहरों से सीधी ट्रेन आती हैं। गंगोत्री पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट है। गंगोत्री की कुछ प्रमुख स्थानों से दूरी स्क्रीन पर देखी जा सकती है। यात्रा सीजन में मई से नवंबर तक नियमित अंतराल में ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून से बस या टैक्सी चलती रहती हैं। गंगोत्री रूट में इस स्थान से दयारा बुग्याल के लिए भी रास्ता जाता है। दयारा बुग्याल बेहद खूबसूरत स्थल है। आपके पास यात्रा के बाद समय हो तो इस ट्रैक पर भी जा सकते हैं। दयारा बुग्याल जाने से पहले दयारा बुग्याल पर बनाए हमारे वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इस ट्रैक पर कैसे जा सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर दाईं ओर कार्ड से भी आप वीडियो का लिंक देख सकते हैं। गंगोत्री की सीमा शुरू होने से थोड़ा पहले नगर पंचायत द्वारा वाहनों की पार्किंग चार्ज के रूप में 50 रुपये लिए जाते हैं। मंदिर से करीब 300-400 मीटर पहले वाहनों के लिए पार्किंग है। दिव्यांगों की सुविधा के लिए यहाँ पर व्हीलचेयर भी उपलब्ध है। गंगोत्री में पार्किंग के बाद सामने ऊंचाई पर दिखती हैं ये पहाड़ियाँ और चेहरे से टकराती है सर्द बर्फीली हवाएं। यह स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पार्किंग से दर्शनार्थी इस सड़क से चलते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। यह है गंगोत्री मंदिर का प्रवेश द्वार। इस द्वार के समीप ही उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा लगाया गया गंगोत्री की जानकारी देता है बोर्ड। गंगोत्री से गौमुख के लिए पैदल मार्ग है, जिसकी दूरी यहाँ से 18 किलोमीटर है। साथ ही कुछ अन्य ट्रैक जैसे भोजबासा और चीड़बासा के लिए भी दूरी इस बोर्ड में अंकित है। यहाँ दुकानों से गंगोत्री मंदिर में अर्पित करने के लिए प्रसाद पुष्प मिल जाते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट और दूसरी दुकानें हैं। मंदिर के समीप ठहरने के लिए कई गेस्ट हाउस, लॉजेज, धर्मशालाएं हैं। यहाँ हर बजट के होटल्स, गेस्ट हाउस, डोरमेट्री मिल जाती हैं।
सुविधाओं, सीजन और लोकेशन के अनुसार मूल्य ऊपर नीचे होता रहता है। बरसात के मौसम में रोड की कंडीशन कई बार खराब होती है, इसलिए इस मौसम में तीर्थयात्रियों की संख्या कम रहती है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने पर मंदिर के पीछे का हिस्सा नजर आता है और दाईं ओर नीचे को सीढ़ियां ले जाती हैं गंगा नदी के घाटों और भागीरथ ऋषि के तपस्थली को। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर महीनों के बीच पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। यह है मां गंगोत्री का पावन मंदिर। मुख्य मंदिर के बाईं ओर स्थित है एक और मंदिर। मंदिर के मुख्य भवन का भव्य दृश्य। मंदिर के बाईं ओर है गंगोत्री मंदिर के समिति का कार्यालय। मंदिर के सामने ही भगवान शिव, मां पार्वती, गणेश जी, भगवान शिव की सवारी नंदी जी और ऋषि भगीरथ को हिमालय में खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। गंगोत्री के कपाट अन्य 3 धामों की तरह अप्रैल अंतिम अथवा मई प्रथम पक्ष में तिथियों के अनुसार खोले जाते हैं और शीतकाल में अक्टूबर अंतिम या नवंबर प्रथम पक्ष में बंद हो जाते हैं। इसके बाद मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन पड़ाव मुखी मठ अथवा मुखबा पहुंचती है, जहां शीतकाल में मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। मुखबा गांव प्राकृतिक रूप से संपन्न है। मुखबा गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों का भी गांव है। मां गंगा की भोग मूर्ति के इस शीतकालीन प्रवास स्थल को मुखी मठ भी कहा जाता है। मुखबा गांव उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 68 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे पूर्व इस चैनल में हम मुखबा पर वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में दिया है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं सदी की शुरुआत में किया गया। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भागीरथ ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शिव की प्रचंड तपस्या की थी। इस पवित्र शिलाखंड के निकट ही 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। ऐसी मान्यता है कि देवी भागीरथी ने इसी स्थान पर धरती का स्पर्श किया। ऐसी भी मान्यता है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मिक शांति के निमित्त इस स्थान पर आकर एक महान देव यज्ञ का अनुष्ठान किया। यह पवित्र एवं उत्कृष्ट मंदिर सफेद ग्रेनाइट के चमकदार 20 फीट ऊंचे पत्थरों से निर्मित है। यमुनोत्री की ही तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। इस मंदिर के भीतर स्थित है मां गंगा की मूर्ति। पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान शिव इस स्थान पर अपनी जटाओं को फैलाकर बैठ गए और उन्होंने मां गंगा को अपनी घुंघराली जटाओं में लपेट लिया। कई सदियों से यह मंदिर हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत रहा है। चूंकि पुराने समय में 4 धामों की तीर्थ यात्रा पैदल हुआ करती थी तथा उन दिनों इसकी चढ़ाई दुर्गम थी। 1980 के दशक में गंगोत्री की सड़क बनने के बाद इस जगह का विकास तीव्र गति से हुआ। मुख्य मंदिरों के दर्शन का समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। श्रद्धालुओं की आवश्यकता अनुसार और मंदिर समिति के द्वारा जिनमें बदलाव किया जा सकता है। आइए मंदिर की परिक्रमा भी कर लेते हैं। ग्रीष्म काल में दिन में मौसम सुहावना और रात में ठंडा रहता है। तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। जुलाई से सितंबर तक भारी बारिश। शीतकाल में सितंबर से नवंबर तक दिन के समय सुहावना मौसम, रात के समय अधिक ठंडा। दिसंबर से मार्च तक हिम आच्छादित और तापमान 0 से भी कम।
मंदिर के नीचे ऋषि भागीरथ की तपस्थली। मुख्य मंदिर के दर्शन के बाद श्रद्धालु यहाँ भी दर्शन करने आते हैं। भागीरथ तपस्थली के साथ ही स्थित है गणेश जी का मंदिर। सामने गंगा नदी का भव्य दृश्य, जिसके किनारे कई तीर्थयात्री अपने पुरखों के श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाकर्म भी करते हैं। मंदिर समिति द्वारा इस हेतु जानकारी और सहायता प्राप्त की जा सकती है। भागीरथी के दाहिनी ओर का परिवेश अत्यंत आकर्षक और मनोहारी है। यहां से हिमालय की चोटियां भी नजर आती हैं। उम्मीद है गंगोत्री मंदिर से जुड़ी जानकारी देते वीडियो में हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक द्वारा बताएं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल सब्सक्राइब करें। मां गंगा आपको स्वस्थ रखें, इसी कामना के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।